नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं साइबर एविल यूट्यूब चैनल में। क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए लाता रहता हूं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम बिट्टू है, मैं बनारस का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी शिव मंदिर के पुजारी हैं। ट्रेन में सफर करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया और ट्रेन का सायरन बजे तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी जब मैं अपने दोस्त विक्की और परवीन के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। दो दोस्त ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों से बाथरूम लगी तो मैंने उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोरों से थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। विक्की और परवीन मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। विक्की और परवीन से तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने वाली बात बताई तो वे दोनों मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। विक्की और परवीन ऊपर वाली बर्थ थी और मैं नीचे की बर्थ के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास विक्की खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन परवीन को जगाने लगा तो देखा कि परवीन भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की की ओर झांका तो देखा कि परवीन को भी विक्की की तरह विक्की के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसने परवीन की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक देखा कि विक्की और परवीन गायब हो गए और वे दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने वाली जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वे दोनों मुझे झाड़ियों की ओर खींचने लगे। मैं इतना अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज निकले तो कोई मेरी मदद करने आए। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वे दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं पागलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफी तेज थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की की ओर झांक लिया। तभी देखता हूँ कि वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर है। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो विक्की और परवीन दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरे और वे बोले कि हम तो उठे ही नहीं है, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रही। एक दिन मैंने अपने पिता की मदद मांगी।
पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम घर चले गए। आज उस बात को 1 साल हो चुका है। वो जगह साफ कर आने के बाद वे भूतिया लोग नजर नहीं आए। मेरी मदद करने के लिए मैं अपने पापा का शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजें। अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।